नमस्कार दोस्तों, जैसे कि चैनल का नाम है आपका यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था देख रहे हैं, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता था। इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जिससे हमारा जो है बेसिक और एडवांस ठीक ठाक मजबूत हो सके और हम जो है एक अच्छा स्कोर कर सकें। हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कल जो है देखे थे अनुच्छेद 12, आज हम देखते हैं क्या अनुच्छेद 13। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ठीक ठाक है, हमें जो पढ़ना ही नहीं है, इसको समझना बढ़िया से है ना। जो हमारे पास एक ये बुक है, इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं ओरिजिनल बुक है, इसमें जो है जो लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन एकदम जो सटीक उसी भाषा में लिखे हैं जिसमें जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस टिपिकल वर्ड को ना समझकर जो है आसान शब्दों में एक बढ़िया से जो है आसान लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ उद्देश्य के साथ पढ़ सके, ताकि जो है हमें कभी यह जो है पूरे आर्टिकल 395 जो आपके घटा बढ़ा के कितने हो चुके हैं 468-70 के आसपास, है ना। हमने जो है अनुच्छेद जो 13 को बढ़िया से ब्रीफ में समझा हुआ है, ताकि जो है और कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए ताकि हमें भूले ना। मैं आपको बेसिक बता दूं, जो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, ऐसा कोई भी नियम, चाहे वह जो है स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे पास जो है जो अनुच्छेद भाग 3 है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उसमें जो भी नियम दिए गए हैं उसका उल्लंघन करता है तो वह शून्य माना जाएगा। उसके लिए आप अपील कहाँ कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। आशा है चीज़ें बढ़िया से आपको समझ आएंगी। देखिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल या अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें। जिसका ऑप्शनल पॉलिटी है वह चैनल जुड़ें और ठीक ठाक आसान शब्दों में सीखें। इस वीडियो में इतना ही, कल हम जो है अनुच्छेद 14 देखेंगे, है ना। ये वर्ड यूज़ किए गए हैं वो थोड़े से आपके हिंदी के टफेस्ट वर्ड है, तो इसको जो है आसान शब्दों में निकाला हुआ है ताकि आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आए। देखिए, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, भारत के संविधान में यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। ये जो आपका है हमारा भारत के संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ठीक ठाक भाग है, जिसमें आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है मौलिक अधिकार। इसके जो भी नियम इसमें दिए गए हैं, इस पे अगर जो है इस खिलाफ कोई भी कानून बनाता है, चाहे वह जो है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वह मान्य नहीं होगा। उसके खिलाफ जो कार्रवाई कहाँ होएगी 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। भारत के संविधान में ये देखो, बहुत ध्यान से देखिए, सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। यानी सरकार, संसद, राज्य विधानसभा या कोई भी प्राधिकरण ऐसा कानून नहीं बना सकता जो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो बहुत ही पावरफुल है आपका भाग 3, जिसको बड़े ध्यान से, आसानी से और ठीक ठाक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 13 के मुख्य भाग 4, इसमें 4 अलग अलग जो क्लॉज है, क्लॉज बोल सकते हैं, इसमें पार्ट बोल सकते हैं, है ना। इसको अलग किया गया है। इसमें पहले में क्या दिया है, संविधान लागू होने से पहले बने कानून, 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून बने थे, अगर वे मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं तो वे शून्य हो जाएंगे। यानी कानून चाहे बाद में बना हो और चाहे आने वाले टाइम पे बने, कभी भी बने, अगर जो है आपका भाग 3 का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 तक है, जिसको हम आसान शब्दों में बढ़िया से पढ़ेंगे। ये हमारा अनुच्छेद 13 है, कल हमने जो 12 पढ़ा था। तो जो है वह नियम ऑटोमेटिकली जो है अमान्य हो जाएंगे उसी हिस्से तक जहाँ तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसे विधि विरुद्धता, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। अनुच्छेद 13 का 2, पहले में क्या दिया था, आज़ादी के संविधान लागू होने से पहले बने कानून। दूसरा, संविधान लागू होने के बाद बने कानून। किसी भी सरकार को यह पाबंदी है कि वह ऐसा कोई नया कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। अगर ऐसा कानून बन भी गया तो वह मान्य नहीं होगा। यह आपका अनुच्छेद 13 का क्लॉज नंबर 2 कहता है। पहला क्या कहता है, संविधान लागू होने से पहले जो कानून बने थे, अगर जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वह शून्य होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है,
संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई भी कानून सरकार ना बनाए जो आपका मौलिक अधिकारों का हनन करे। अब आपका आता है अनुच्छेद 13 क्लॉज नंबर 3, कानून लॉ की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसमें अधिनियम, एक्ट, ऑर्डर, आदेश, नियम, रूल्स बाई उपनियम, बाई लॉस, परंपराएं, कस्टम्स, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ये सब शामिल है किसके अंदर? आपका अनुच्छेद 13 का क्लॉज नंबर 3, कानून लॉ की परिभाषा। अनुच्छेद 13 का क्लॉज नंबर 4, संशोधन, अमेंडमेंट को कानून नहीं माना जाएगा। अमेंडमेंट को कानून नहीं माना जाएगा। यह भाग रूढ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 13 का 4, संशोधन, अमेंडमेंट को कानून नहीं माना जाएगा। कब? जब कोई भी जो है कानून आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें कुछ एक जो है केस स्टडी हुआ था जिसको वाद बोलते हैं। यह भाग रूढ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती केस 1973 के बाद महत्वपूर्ण हुआ। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन वह मौलिक अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वे संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये केशवानंद भारती केस 1973 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। क्या हुआ था? रूढ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। कोई संशोधन भी अगर करता है किसी भी जो है आपके आर्टिकल में, तो वह संशोधन ऐसा होना चाहिए जो आपका मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। अनुच्छेद 13 कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ठाक है। ये आपका 4 जो है क्लॉज दिया हुआ है, जो आपके बुक में भी दिया है। स्क्रीनशॉट में जो है वीडियो ग्रुप में जब वीडियो बनाऊंगा आपका सामने जो है लाइव 2 मिनट, तो आपको जो है इसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इसके जो वर्ड दिए हैं बहुत टफ दिए हैं, बट हमने जो आसान शब्दों में समझ लिया बढ़िया से। एक बार पॉइंट को दोबारा देख लें, हेडिंग को खाली, ताकि हमें जो कन्फ्यूजन ना हो, गवर्नमेंट एग्जाम में आए तो हम इसको टिक कर सकें। देखिए पहला क्या दिया है? संविधान लागू होने से पहले बने कानून। दूसरा आपका है अनुच्छेद 13 का 2, संविधान लागू होने के बाद का कानून। तीसरा क्या दिया है? कानून लॉ की परिभाषा। चौथे में क्या दिया हुआ है? कोई भी संशोधन होगा वह जो है आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा, ऐसा कोई भी जो है संशोधन नहीं किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। कोई भी सरकार नागरिकों के अधिकार छीने या नहीं रोक सकता। कोई भी सरकार नागरिकों के अधिकार छीन नहीं सकता, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अब इसमें जो है आपका पॉइंट नंबर 2 आ रहा उद्देश्य में, कानून को संविधान के अधीन रखना। सभी कानून संविधान से नीचे हैं, संविधान सर्वोच्च है। मनमाने और दमनकारी कानूनों को समाप्त करना। पुराने ब्रिटिश कानून जो अनुचित थे वे अमान्य हो जाते हैं। इसमें जो है आपका एम, उद्देश्य में चौथा पॉइंट है मौलिक अधिकारों का सामाजिक सुरक्षा कवच, जो आपकी बुक में नहीं दिया है बट हमने इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जो है काम को या किसी भी एजुकेशन को या कुछ भी हम करते हैं बिना उद्देश्य के नहीं करते, तो जानना बहुत ज़रूरी। चौथा उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का सामाजिक सुरक्षा कवच बनाना। नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देना। पॉइंट नंबर 5, न्यायपालिका को शक्ति देना। न्यायपालिका को शक्ति देना। कोर्ट गलत कानूनों को रद्द कर सकती है। कोर्ट गलत कानूनों को रद्द कर सकती है। न्यायिक पुनर्लोकन, जस्टिस रिव्यू कर सकती हैं। कोर्ट गलत कानूनों को रद्द कर सकती हैं और पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं। अनुच्छेद 13 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। न्यायिक पुनर्वलोकन, कोर्ट के पास अधिकार है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कोई भी नियम जो आपके जो है फंडामेंटल राइट में लिखे हैं, अगर वह जो है उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए जो है संशोधन कौन करेगा, यानी उसको रद्द कौन करेगा? न्यायपालिका, यानी जो जस्टिस है आपका, और कहाँ से? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होता है। असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसका आपका पॉइंट नंबर 2 है, किसका? महत्वपूर्ण सिद्धांत से।
डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, गलत हिस्से को काटकर शेष कानून लागू रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो कानून मौलिक अधिकारों को से टकराता है वह ढका हुआ, यानी उसका कोई भी जो है मतलब नहीं माना जाएगा, कोई भी जो है उद्देश्य नहीं होगा, वह जो लागू ही नहीं होगा, शून्य माना जाएगा, मृत नहीं। अनुच्छेद 13 क्यों महत्वपूर्ण है? यह नागरिकों की स्वतंत्रता की अंतिम सुरक्षा है, संविधान को सर्वोच्च बनाता है, सरकार को मनमानी करने से रोकता है, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। यह आपका बहुत ही आसान शब्दों में बेसिक में था आपका अनुच्छेद 13, जिसमें मूल अधिकारों का हनन ना होना, वह चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी जो है हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती हैं या उसके जो है लिए नया कानून नहीं बना सकती है जिसमें जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो। क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा से जुड़े हुए 20 इंपॉर्टेंट सवाल जो अनुच्छेद 13 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की अमान्यता। अनुच्छेद 13 का एक क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 से पहले बने सभी कानून अमान्य होंगे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 13 का 2 किससे प्रबंधित है? सरकार को ऐसे नए कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो। अनुच्छेद 13 कहाँ स्थित है? भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है? गलत हिस्से को अमान्य कर देना और बाकी कानून को लागू रहने देना। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से टकराने वाले कानून ढके हुए माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कानून की परिभाषा अनुच्छेद 13 के किस खंड में दी हुई है? तो आपका अनुच्छेद 13 का 3 में दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि आपका जो है कानून क्या है, यानी लॉ क्या है। जो हमने यहाँ पे देखा था ये रहा आपका क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 4 हुआ, ये क्लॉज नंबर 3 है। कानून लॉ की परिभाषा, ये आपके इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं 6-7, ये सारे जो है उसकी परिभाषा है कानून की। तो हम जो है थे क्वेश्चन नंबर 7 पे। कानून की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 3 के जो है क्लॉज नंबर 3 में दिया है। अनुच्छेद 13(4) किससे संबंधित है? संविधान संशोधन को कानून ना मानने से, लेकिन यह संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को कौन कौन सी शक्ति देता है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 13 किस सिद्धांत को स्थापित करता है? संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, क्या रीति रिवाज कस्टम्स भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून माने जाते हैं? हाँ। क्या रीति रिवाज कस्टम्स भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून माने जाते हैं? अनुच्छेद 13 को किस प्रकार की शक्ति माना जाता है? अनुच्छेद 13 को किस प्रकार की शक्ति माना जाता है? नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव ऑब्लिगेशन। किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत आया है? किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत आया? केशवानंद भारतीय केस 1973। किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत आया? केशवानंद भारतीय केस 1973। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 13 किन अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकारों की। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 13 किस प्रकार के कानून पर लागू होता है? पुराने और नए दोनों कानूनों पर। वाइड का अर्थ क्या है? शून्य और अमान। क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 13 का असली उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन से बचाव। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 13 किस जांच की प्रक्रिया से जुड़ा है? जुडिशियल रिव्यू। कौन से कानून असंवैधानिक हो सकते हैं? जो मौलिक अधिकारों से टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या संसद मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर सकता है? नहीं, क्योंकि वे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। आशा है चीज़ें आपको बढ़िया समझ में आई होगी, और आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं हम जो है अनुच्छेद 14 के साथ। इसमें इतना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।